हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का डे 11। इससे पहले डे 10 तक सारी वीडियोस कंप्लीट कर दी थी। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने इस वीडियो को ऐड कर दिया है, तो आप इजिली इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और साथ ही साथ बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि कहीं ना कहीं आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। साथ ही साथ मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर फर्स्ट वीडियो भी जरूर देखिए, क्योंकि जब आप फर्स्ट वीडियो से इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इससे पहले मैंने आपको टू बी करवाया था, यानी कि अब जो हम कर रहे हैं वो टू हैव का पास्ट वाला कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको टू बी करवाया था, तो आई होप कि आपने टू बी की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी और चीजों को समझा होगा। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैड। ठीक है, तो जो इसकी पहचान होती है वो है पास था, पास थी और पास थे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। जैसा कि आपने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी इसका फॉर्मूला देखा होगा, तो इस वाली वीडियो में भी हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। और जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी लिखनी नहीं आती है वो मेरी ट्रांसलेशन वाली वीडियो और डेली यूजेस सेंटेंसेस वाली वीडियो जरूर वॉच करें ताकि उनको इंग्लिश पढ़ना लिखना आ सके। ठीक है, और समझ में भी आने लग जाएगी। तो देखिए, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो आपको पता है कि हर वीडियो में मैं ये चीज बताता हूँ कि हम चार ही तरीके के सेंटेंस यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हालांकि और भी तरीके से होते हैं लेकिन अभी यहाँ पर हम इतने ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत जल्द जब मैं बाय फेस वीडियोस बनाऊंगा तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए सारी चीजें लेकर आऊंगा। ठीक है, तो देखिए, सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं सिंपल के, नेगेटिव के, इंटेरोगेटिव के और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब थी आपने देख लिया होगा, डिड आ रही है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। बाकी जैसे मैं प्रैक्टिस बोलूं वैसे आप करते रहिए, आप बहुत इजी तरीके से इंग्लिश सीख पाएंगे। अब देखिए, अब आपको प्रैक्टिस करनी है किस तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूं। आपको सबसे पहले फॉर्मूले को याद करना है, बार बार बोल के देखना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप जितने बार सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस, सॉरी, फॉर्मूले को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही बेहतरीन तरीके से आप इन सेंटेंसेस को भी बोल पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर चार तरीके से सेंटेंस है। मेरे पास समय था, इससे पहले वाली वीडियो में जो बनाया था आपने, मेरे पास समय है ऐसा बनाया था, बस सब चीज सेम, बस था लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मेरे पास समय था, मेरे पास समय नहीं था, क्या मेरे पास समय था और क्या मेरे पास समय नहीं था। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि इंटेरोगेटिव बनाने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि यहाँ पर क्या लगाओ और फिर ये वाला उतार दो। ठीक है, मेरे पास समय था ऐसा बन गया, क्या मेरे पास समय था। इसी तरीके से मेरे पास समय नहीं था तो क्या मेरे पास समय नहीं था। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब हमें प्रैक्टिस करना है इनकी सेंटेंसेस की, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो अभी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है जो फॉर्मूला आपने नोट डाउन करा था उसको देखिए। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। यही पड़ा हुआ, बस एक जगह हेड चेंज हो रहा है, एक जगह आपका मतलब टाइम, जहां पर जैसे टाइम आ रहा है तो टाइम चेंज होगा, अगर कुछ और वर्ड आ रहे हैं तो वो वर्ड चेंज होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको प्रैक्टिस ऐसे करना है। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। ठीक है, मेरे पास समय था तो आई हैड टाइम। मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय था? डिड आई हैव टाइम। और क्या मेरे पास समय नहीं था? डिड आई नॉट हैव टाइम। तो गाइस, ये चार तरीके से हमने सेंटेंस बनाए। अब आपको इनको बिना देखे बोलना है और बार बार देख के भी प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसमें फ्लुएंट हो जाए तो इनके सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करें, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। 10 सेंटेंस हम सिंपल के बनाएंगे, 10 नेगेटिव के बनाएंगे, 10 इंटेरोगेटिव के और 10 इंटेरोगेटिव नेगेटिव के। तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है, मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। हमारे पास एक घर था, वी हैड अ हाउस। राधा के पास शहद था, राधा हैड हनी। उनके पास किताबें थी, दे हैड बुक्स। तुम्हारे पास कंप्यूटर था,
कंप्यूटर थी, ठीक है। यू हैड अ कंप्यूटर, राम के पास 2 पेन थे, राम हैड 2 पेन्स। उसके पास नई बाइक थी, ही हैड अ न्यू बाइक, हमारे पास जानकारी थी, वी हैड नॉलेज। सीता के पास गाय थी, सीता हैज अ काउ, मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। इसी तरीके से हम नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डिड नॉट हैव मनी, हमारे पास घर नहीं था, वी डिड नॉट हैव हाउस। राधा के पास शहद नहीं था, राधा डिड नॉट हैव हनी, उनके पास किताबें नहीं थी, दे डिड नॉट हैव बुक्स। तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं था, यू डिड नॉट हैव कंप्यूटर। राम के पास 2 पेन नहीं थे, राम डिड नॉट हैव 2 पेन्स। उनके पास नई बाइक नहीं थी, दे डिड नॉट हैव न्यू बाइक, हमारे पास जानकारी नहीं थी, वी डिड नॉट हैव नॉलेज। सीता के पास गाय नहीं थी, सीता डिड नॉट हैव अ काउ, मेरे पास एक कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार। ठीक है गाइज, तो हमने अभी सिंपल और नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव की। अब बात कर लेते हैं हम इंटेरोगेटिव, ठीक है। क्या मेरे पास पैसे थे, डिड आई हैव मनी, क्या हमारे पास एक कार थी, डिड वी हैव अ कार। क्या राधा के पास शहद था, डिड राधा हैव हनी, क्या उनके पास किताबें थी, डिड दे हैव बुक्स। क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर था, डिड यू हैव कंप्यूटर। क्या राम के पास 2 पेन थे, डिड राम हैड 2 पेन्स, डिड राम हैव 2 पेन्स। क्या उसके पास नई बाइक थी, डिड ही हैव न्यू बाइक। क्या हमारे पास जानकारी थी, डिड वी हैव नॉलेज। क्या सीता के पास गाय थी, डिड सीता हैव अ काउ। क्या मेरे पास एक कार थी, डिड आई हैव अ कार। तो देखिए अभी हमने इसका करा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब अगर ध्यान से आप देखिएगा तो सारे सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो रही हैं और वो आप इजिली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या मेरे पास पैसे नहीं थे, डिड आई नॉट हैव मनी। क्या हमारे पास घर नहीं था, डिड वी नॉट हैव हाउस। क्या राधा के पास शहद नहीं था, डिड राधा हैव नो हनी। क्या उनके पास किताबें नहीं थी, डिड दे डू नॉट हैव बुक्स। क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं था, डिड यू नॉट हैव कंप्यूटर। क्या राम के पास 2 पेन नहीं थे, डिड राम क्या राम के पास 2 पेन नहीं थे, डिड राम नॉट हैव 2 पेन्स। क्या उनके पास नई बाइक नहीं थी, डिड दे डू नॉट हैव अ न्यू बाइक। क्या हमारे पास जानकारी नहीं थी, डिड वी नॉट हैव नॉलेज, डिड वी नॉट हैव नॉलेज। क्या मेरे पास एक कार नहीं थी, डिड आई नॉट हैव अ कार। तो गाइज आज की वीडियो में हमने एक और डे कंप्लीट करा, यानी कि डे 11 स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स का या फिर स्पोकन इंग्लिश कोर्स का। इसी तरीके से इसकी डे वाइज डे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो अगर आपको चैनल यूजफुल लगा हो या फिर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।